जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैं जा रही थी वैष्णो देवी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए। निकली तो मैं शाम को थी, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ वीडियो नहीं, किसी कारण नहीं बना पाई। जब मॉर्निंग में जब मैं जम्मू पहुँची थी तो जम्मू से सोचा क्यों ना अब आपके लिए वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जो मेरी बस थी दिल्ली से वो सीधे कटरा के लिए थी, जम्मू के लिए नहीं थी। सीधे मैं कटरा के लिए बैठी थी और दिल्ली से मैं आपको किराया बताऊं तो वही 850 रुपये होता है। और ये वॉल्वो जो बस होती है आपकी, वॉल्वो बस में आप अगर खाली सीटिंग आप लेते हैं, अगर सीटर जिसमें सिर्फ आप बैठ के जा सकते हैं, तो वो 600 से किराया स्टार्ट हो जाता है। और कटियों ये जो रास्ता है, ये आप देख पा रहे हैं कि रात को मैं नहीं बना पाई थी। कुछ मैंने वीडियो बनाई भी थी, लेकिन एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग ऑन करना ही मैं भूल गई और मुझे लगा कि मैंने आपके लिए वीडियो बना के रख ली है, क्योंकि रास्ते में इतना वो नहीं होता कि हम चलते चलते मतलब बोल पाएँ। आप समझ सकते हैं पब्लिक प्लेस है, कई जगह मैंने आपको बताया भी है, वो आप आगे चल के देखेंगे। लेकिन जो ये मैं आपको बात करूं, ये रास्ते की हैं। हम सुबह जब मॉर्निंग में वहाँ पर जम्मू जब हम पहुँचे थे, जम्मू से और कटरा के बीच की आप वीडियो जो देख पा रहे हैं, इसमें ये जम्मू से कटरा के बीच का सफ़र है। और मतलब 1% दिक्कत नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी ठंड पड़ रही है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जम्मू के अंदर इतनी बर्फ़ गिर रही है। सॉरी, कटरा के अंदर माता वैष्णो के भवन में और भैरव मंदिर में बेहिसाब बर्फ़ है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, ये थोड़ा शीशा बंद था बस का, और उस वजह से शीशा गंदा हो रखा था। तो आप देख पा रहे हैं जो बाहर का कितना अच्छा। ये आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पे सब में बर्फ़ जमी हुई है और बिल्कुल पहाड़ों से टच होता हुआ आप ये बादल भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धरती और आकाश अगर आपने देखने हैं ना कि एक होते हैं कहीं, तो वैष्णो के भवन पे ही होते हैं बिल्कुल। मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ की रोड एकदम साफ़ सुथरे और मतलब बिल्कुल सिस्टम इस तरीके का था। और बस की बताऊं तो मैं कोई 1% प्रॉब्लम भी नहीं हुई। जैसे लगता है कि हाँ कैसे होगा, बस में इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेंगे, लेकिन 1% भी कोई परेशानी नहीं है। और बसें अभी चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हर जगह से चल रही है, दिल्ली से भी, फरीदाबाद से भी, हर जगह से अभी बस अवेलेबल है और ट्रेन भी हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे कि सुनने में आ रहा था कि लॉकडाउन लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन हाँ, वैक्सीन का सर्टिफिकेट आप जो ले जा रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जम्मू के जैसे हम जम्मू से पहले जब हम एंट्री करते हैं, वहाँ चेक पोस्ट पे जाके आपका कोरोना का एक बार टेस्ट फिर होता है दोबारा से। और टेस्ट करवाया था हमने, तो फिर टेस्ट करवाने के बाद ही हर एक की चेकिंग हुई थी। टेस्ट करवाने के बाद में जब फिर वो बस आगे बढ़ने दी थी, हर एक यात्री की कोरोना का टेस्ट होके और फिर उसको आगे जाने दिया जा रहा था। तो टेस्ट जो लोग मतलब कई लोग होते हैं डरते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट करवाना भी देखिए बहुत ज़रूरी है। जब हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो हमारे सेफ्टी पॉइंट से हर चीज़ ज़रूरी है। मास्क ज़रूर रखें अपने साथ में। और पैसों का सिस्टम तो देखिए हमें हमेशा रखना ही होता है, क्योंकि पैसे बाहर जाने के बाद में हम जितने लेके जाते हैं ना, उससे हमें कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा ही लेके चलने चाहिए। जैसे कि आगे ट्रेजेडी कुछ हुई, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना जो बजट जिस तरीके से बना के ले गई थी, लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए। तो इसीलिए हमेशा सफ़र के दौरान तो आपको एक्स्ट्रा में पैसे हमेशा ही रखने चाहिए। और ख़ासकर अगर मैं बात करूं कि बच्चों को लेकर के, अगर आपकी अभी की फ़िलहाल की प्लानिंग है, तो सजेस्ट करूंगी ये कि आप बच्चों के साथ में अभी ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पर। हालांकि बच्चे की फैमिली भी पहुँची हुई थी वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को लेके गए हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, जिसका बुलावा आया देखिए वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। बहुत लोगों की प्लानिंग बनती है लेकिन रह जाती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये बोर्ड आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जम्मू
कि ये फ़ोटो है, ये जो वीडियो है ये जम्मू की है, ठीक है। तो ये जम्मू से कटरा की तरफ मैंने आपको बताया कि ये वीडियो जो मैंने बनाई थी, मॉर्निंग में बनाई थी, और मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और ये देखिए, हम वहाँ से उतर के फिर कटरा पे आने के बाद में हमने ये पकड़ा था ऑटो। जब हमें कटरा पे बस ने उतार दिया था तो हम बाणगंगा के लिए बैठे थे ऑटो के अंदर। वहाँ पे कटरा से क्या कहते हैं बाणगंगा तक के इन्होंने हमसे 170-180 बताया था, ठीक है, तो पर मेंबर का। लेकिन फिर उसके बाद में ये 100 रुपीज़ में मान गए थे। और बार्गेनिंग करनी पड़ती है, देखिए बार्गेनिंग, लेकिन क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अब मतलब उस तरीके का सिस्टम हो गया है कि हमारे हाथ में नहीं है, हमें इतना चार्ज लेना ही लेना होता है। लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे तो ये लोग मान जाते हैं, करनी पड़ती है। और सचेत रहें, इस चीज़ को मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि धोखाधड़ी बहुत होती है। लोग बाग झूठ बोल बोल के बिठा लेते हैं कि हाँ जी इतने दे देना, और जैसे ही आप गाड़ी से उतरेंगे, या घोड़े खच्चर की भी मैं वहाँ पे बात करूँ, जब चढ़ाई पे आप अब वहाँ पे बैटरी वाली कार भी चल गई है। देखिए ये वहाँ की मार्केट है मेन, जहाँ अब हम उतरेंगे बस चढ़ाई के लिए। और बाणगंगा की ये है वीडियो कि हमने वहाँ से जब ऑटो किया था तो रास्ते में ये सब मार्केट पड़ती हैं। और ये देखिए बाहर ये पहाड़ पे देखिए कितनी गहरी गहरी खाई हैं, और पहाड़ों पे सब पे कितनी रौनक है, कितनी हरियाली हरियाली। ये देखिए घोड़े खच्चर वाले ये इतने मतलब इस तरीके के इनके पहले ऑलरेडी ऐसे रेट होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, दिखाऊंगी मैं आपको आगे चल के। ये देखिए ये रास्ता वहीं जाता है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिसको कहते हैं ना ठंड ठंड को मारती है, तो बस वही वाला हिसाब है कि हम जितनी बर्फ़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, जितनी उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, ठंड गायब होती चली जा रही थी। और बहुत अच्छा लगा, माता वैष्णो ने एकदम से बुलाया कि अचानक ही प्लानिंग बनी और मैं पहुंच गई वैष्णो देवी। बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। और मंदिर के अंदर तो जाने नहीं देते हैं आप, जैसा कि आप सब देखिए चेक पोस्ट आ गया, बस यहीं पे हमें उतार दिया गया था। और यहाँ से अब होगी हमारी यात्रा शुरू। ये देखिए ये हमारी यात्रा का ये आ गए हैं हम अपनी यात्रा के उस पे, ये हमारी चढ़ाई का सिस्टम है। और ये घोड़े खच्चर, ये यहाँ पे जो गीला गीला आप देख रहे हैं, ये सारे बर्फ़ का पानी बह करके सारा रोड पे आ रखा है। ये जितने भी रास्ता है ये, और ये रास्ते में देखिए मंदिर भी पड़े थे, जो जितने मंदिर पड़े वहाँ पे हमने दर्शन किए थे। तो ये जितना भी रास्ता ये आप देख रहे हैं, ये सारा चढ़ाई का रास्ता है, सारा जितना भी ये सब है। ये बंदर बहुत ज़्यादा हैं। बंदर की मैं बात करूँ तो अगर आपके हाथ में उन्होंने लाल रंग की पन्नी देख ली तो बस वो टारगेट है आपका कि जब तक आप पन्नी हाथ से वो आपके ले नहीं लेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। तो आप कोई भी खाने पीने का सामान प्लीज़ दुबका के शॉल या उस अपने बैग में आप रख कर के ले जाएं। अगर गलती से भी प्रसाद आपके हाथों में हुआ तो फिर वो आपसे आपके पास में शायद फिर वो नहीं रहेगा, फिर वो उनका ही हो जाता है। वो किसी भी हालत में फिर आपको लेने ही नहीं देते, ठीक है। बाकी आपका पर्स और किसी भी और चीज़ से उनको मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके हाथ में आइसक्रीम लगी है, बिस्किट लगा है, प्रसाद लगा है, कोई भी खाने पीने की चीज़ का जो भी आइटम है, वो फटाफट से उस चीज़ को ले लेते हैं। तो बस सावधान रहिए आप बंदरों से। और ये आ गए थे हम चढ़ाई में, एक नाश्ता नहीं किया था तो हमने डायरेक्ट चलते रहे थे, तो सोचा यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता कर ले। तो ये हम छोटे से एक रेस्टोरेंट में आकर के बैठे थे, बीच में जो बने होते हैं, और बस वहीं आके आलू के पराठे के साथ में चाय के साथ थोड़ा नाश्ता किया और फिर बढ़ गए चढ़ाई की तरफ। क्योंकि हमने ये देखी, ये है बाणगंगा, यहाँ आकर के हमने बस थोड़ी सी ये वीडियो बनाई थी चलते चलते। यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुके नहीं थे। और फिर चढ़ाई के बाद में फिर ये बाणगंगा के थोड़े से बढ़ने के आगे ही रास्ते में ये पड़ता है। बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि हमारा टारगेट रुकने का नहीं, सिर्फ सारे मंदिरों के दर्शन करने का था। और हम दर्शन, जब हमें बुलाया पार्वती सखी ने, तो जाना ही जाना था। और क्योंकि लोग बाग इन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन ये मेरा परिवार है। और कई लोग मानते भी हैं कि मैं साइकोलॉजी हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कहते हैं ना, अपने अपने सबकी सोच, अपने अपने भाव होते हैं।
तो मेरा कोई भगवान मतलब कहते हैं तो मैं इनको भगवान के भाव से नहीं, मैं अपने परिवार के भाव से मानती हूँ। तो बस इतना सही फ़र्क होता है कि मेरे महादेव और पार्वती सखी ने बुलाया था, और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब जिस तरीके से मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद जिस तरीके से मुझे बिठा के बिल्कुल बाकायदा दर्शन करवाए, बिल्कुल खाली, कि ऐसा लगा था कि जैसे मेरे लिए ही यहाँ पर मंदिर में व्यवस्था करी गई है, जैसे कि खाली बैठ के आप मतलब जैसे हम मिलते हैं, बात करते हैं, टाइम बिताते हैं, इस तरीके से वहाँ पर बैठ के काफ़ी देर बैठ के बस उनसे बातें की बैठ के भवन में, और बहुत अच्छे से मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा दिल खुश हो गया था भवन में बैठने के बाद में। और ये देखिए, ये रास्ते में चढ़ाई की ही फ़ोटो हैं ये सारी जितनी भी हैं, क्योंकि चलते चलते थकावट तो हो ही जाती है, आपको मालूम है कि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है चलते चलते। ये रास्ते में कुछ दुकानें हैं, ये देख सकते हैं आप, इन दुकानों में आप यहाँ पे जो भी खा पी सकते हैं, सारे खाने पीने की और कुछ भी आप ख़रीद भी सकते हैं, सारा सिस्टम होता है यहाँ पर, हर चीज़ की आपको यहाँ दुकान मिल जाएगी। और रास्ते में जगह जगह पे मेडिकल स्टोर भी थे, और दवाइयों के लिए भी उन्होंने जगह जगह कैंप लगा रखे थे कि कोई भी परेशानी होती है। देखिए, प्रथम चरण पादुका का मंदिर पड़ा था, यहाँ पे भी हमने दर्शन किए थे, लेकिन अंदर कैमरा मतलब फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो अंदर की मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो ये मैंने बाहर से ही बना रखा है। और आप देख सकते हैं कि बादल किस तरीके से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे धरती आकाश एक हो गए हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा था, बहुत ही प्यारा नज़ारा। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे दौड़ लगा लगा करके चढ़ाई कर रहे थे, और सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे। भीड़ आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने कहा ना, ऐसा लगा जैसे स्पेशली। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है रास्ता जो जाता है ना, यहाँ से हमने रास्ता लिया था सीढ़ियों का, और सीढ़ियों की मैं अगर आपसे कहूँ कि चढ़ते टाइम आप सीढ़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। देखिए, ये थोड़ा सा 1 किलोमीटर के लालच में आके ना, क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़ने का मतलब है घुटनों का जवाब दे जाना। देखिए, मैं जितने भी युवा लोग हैं मैं उनके लिए तो नहीं कह सकती, और लेकिन जो जिनकी 40-35 से ऊपर की जो एज के लोग हैं, देखिए घुटनों में दर्द हो जाता है। और चढ़ते टाइम आप बिल्कुल भी सीढ़ियाँ ना ले, लेकिन हाँ, आते टाइम आप सीढ़ियों से उतर सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियों का रास्ता जो होता है उसमें 1-1.5 किलो का भी सिर्फ फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो प्लान वाला जो रास्ता होता है, ये 1-1.5 किलोमीटर सिर्फ फालतू होता है, बस इतनी सी बात होती है। तो आते टाइम तो आप सीढ़ियों से भी उतर के आ सकते हैं, प्लान वाले रास्ते से तो और भी जल्दी आ सकते हैं, लेकिन चढ़ते टाइम आप प्लीज़ सीढ़ियों का सहारा ना लें, वरना बहुत दिक्कत का। तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, और आगे मैं इस वीडियो का पूरा दूसरा पार्ट बना के घेरती हूँ। जब तक